हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम, कैसा हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन नहीं है, इज 4.5 ए नॉट, वेयर ए नॉट इज द वो रेडियस। वो रेडियस कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 3h अपॉन 2 पाई। उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है? 3h अपॉन 2 पाई है। इट इज गिवन दैट h इज प्लांक कांस्टेंट एंड r इज रेडबर्ग कांस्टेंट। द पॉसिबल वेवलेंथ्स व्हेन द एटम डी एक्साइट्स इज और R. ऑप्शन है 9/32R, ऑप्शन बी 9/16R, ऑप्शन सी 9/5R and ऑप्शन डी 4/3R. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that when electron revolves in higher energy level, that is excited state, and comes back to lower energy level, emits radiation. क्या emit करता है? रेडिएशन। तो जब वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उनकी क्या होगी? कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, है ना। तो द एमिटेड वेवलेंथ ये हमारी गिवन होती है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे n2 n1 क्या है? नंबर ऑफ सेल्स, और ये ट्रांजिशन कहाँ का है? n2 से n1 का। तो अभी इसके अलावा आपको बताएं, जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इट्स Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कौन? ए नॉट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, वेयर ए नॉट इज बोर रेडियस। बोर रेडियस होती है फर्स्ट सेल के, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस, तो इट इज व्हाट? बोर रेडियस। ओके, और दूसरा इसका एंगुलर मोमेंटम की क्या? फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स के लिए क्या था? एंगुलर मोमेंटम L should be इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ये होना चाहिए ये। ओके, तो बस अपनी कंडीशन देखते हैं। अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी हाइड्रोजन लाइक एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं कितना है, लेकिन उसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी? 4.5 ए नॉट है। ओके, और उसका एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कितना है? 3h अपॉन 2 पाई। तो 3h अपॉन 2 पाई से इसकी रोटेशनल सेल का तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू दिख रहा है 3h अपॉन 2 पाई, यही गिवन है 3h अपॉन 2 पाई। और ये होता कितना? अभी भी हमने देखा n h अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई। तो ये n इक्वल कितना आ गया? 3। दैट इज वो अभी कौन सी स्टेट में है? n इक्वल 3 स्टेट में वो लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा कौन सा एटम है? इसके लिए देखो, इसकी रेडियस गिवन है आपको 4.5 ए नॉट, तो यहाँ से रेडियस इक्वल हो जाएगा आपका 4.5 ए नॉट है इसकी रेडियस, और यहाँ पर ये इक्वल किसके होता है? एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट इज इक्वल टू 4.5 ए नॉट। अभी भी देखा था रेडियस, ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। एन कौन सी वाले? थ्री में घूम रहा, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4.5 इधर डिवाइड में इक्वल टू हो जाएगा जेड। तो यहाँ से जेड कितना आ रहा है? जेड बिकम्स 2। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा एटम हो गया? हीलियम एटम हो गया। और क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक है तो इसमें हीलियम प्लस बना देते इसको, तो ये रहा हमारा एटम। और इसकी घूम किस में रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन है कौन सी? n इक्वल 3 में, तो हेंस इलेक्ट्रॉन इज लाइंग इन n इक्वल 3। तो इसके पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो सकते हैं? n इक्वल 3 से n इक्वल 2 में, और क्या हो सकता है? n इक्वल 3 से
n इक्वल 1 में, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, n इक्वल 2 से n इक्वल 1 में। ये ट्रांजिशन यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ट्रांजिशन के लिए देख लेते हैं वेवलेंथ। तो इसे हम बोल देते हैं ट्रांजिशन ए, इसे हम बोल देते हैं ट्रांजिशन बी, और इसे हम बोल देते हैं ट्रांजिशन सी। तो एक एक करके सारे देख लेते हैं। तो फॉर ए n2 कितना है, कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है। n1 कितना है, 2। तो ये हमारा 1/λ इक्वल हो जाएगा r, z की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर और 1/4 n1 स्क्वायर माइनस 1/9। तो ये हमारा हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 4r, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4, 5/4 9 जा 36 और 5 4 जा 20 है। दैट मीन 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा 20r/36, और लैम्डा इक्वल आ जाएगा कितना, 36/20r, ये आ जाएगा। सेकेंड ट्रांजिशन देख लेते हैं। सेकेंड ट्रांजिशन में कहां से कहां जा रहा है, इसमें वो जा रहा है आपका n2 इक्वल्स टू 3 से n1 इक्वल्स टू 1 में। तो ये फिर से 1/λ इक्वल हो जाएगा r, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्योंकि z की वैल्यू 2 है, 1/1 माइनस और 2 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा r इंटू 4, ये 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, इंटू 8/9 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल आ जाएगा, ये 9 ऊपर पहुंचेगा 9 और 8 4 जा 32r। तो ये हमारा आ रहा है एक लैम्डा। और अगर हम सी की बात करें, सी में क्या हो रहा है हमारा, n2 इक्वल 2 से ट्रांजिट कर रहा है n1 इक्वल 1 में। तो यहाँ से अगर हम इसका लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू r 2 स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है, माइनस कहाँ से, 2 से जा रहा है, 4 हो जाएगा। 1/λ इक्वल्स टू ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा 4, यहाँ ये कितना बचने वाला है, 3/4। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल आ जाएगा 4/4 3 12r, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1/3r हो जाएगा ये। तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें यहाँ पर, तो हमारा 9/32r ये था, ये 9/32r है। तो ये एक तो हमारा ए सही हो जाएगा, एंड इसके अलावा ये वाला जो लैम्डा है आपका, इसमें 36/20 ये हमारा हो जाएगा 4 9 जा 36/5r, एक 9/5r करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 9/5r ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ये बी और डी नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी क्या हो गए, करेक्ट हो गए। सो करेक्ट ऑप्शन A and C. I hope you have understood it well. Best of luck.